पत्ता गोभी को उबलते हुए पानी में डाल दो और बनाओ ऐसी अनोखी सी रेसिपी कि आज तक कभी भी नहीं बनाई होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, पत्ता गोभी से आपने कई तरह की रेसिपीज़ बनाई होंगी, लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इस तरह से आज तक आपने पत्ता गोभी की रेसिपी नहीं बनाई होगी। ये खाने में टेस्टी के साथ साथ बनाने में एकदम ही यूनिक है, दिखने में भी बहुत ही अलग सा इसका लुक आता है कि देखते ही आपको इसको बनाने का मन करेगा। इस तरह से अगर आप घर वालों को बनाकर परोसेंगे ना, तो घर वाले आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। बहुत ही सिंपल और आसान है, लेकिन एकदम ही यूनिक तरीके से इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करेंगे। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। इस रेसिपी के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सा हम नए तरह के नाश्ते की रेसिपी भी शेयर करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पत्ता गोभी से बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर कर आप मुझे ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इसी के साथ ही में 2 टमाटर लिए हैं और दोनों को ही हम इस तरह से क्या करेंगे, प्लस का निशान लगाते हुए कट कर लेंगे। इससे क्या है ना, बहुत ही आसानी से यह अंदर तक पक जाएंगे। तो दोनों को ही हम इस तरह से तैयार कर लेंगे, प्याज और टमाटर को। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में 1 गिलास जितना हम यहाँ पर पानी ऐड कर देंगे और यहाँ पर हमें नमक वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं टमाटर और साथ ही हमने जो प्याज कट करके रखा है ना, उसे भी ऐड कर देते हैं और इसी के साथ ही में पत्ता गोभी को भी हम डायरेक्ट इसी के साथ ही में ऐड कर देंगे। तो इसको हम इसी तरह से साबुत ही डालेंगे, मतलब इसको अभी हमें कट नहीं करना है। जिस प्रोसेस से हम इसको बनाने वाले हैं ना, इसके लिए यह प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं लहसुन। तो 6 से 7 कली यहाँ पर हम लहसुन की ऐड कर देते हैं और साथ ही यहाँ पर हम तीखेपन के लिए ऐड करेंगे सूखी लाल मिर्चें। तो मैंने यहाँ पर 3 सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। इससे ना कलर भी बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इसको अच्छे से कवर कर कर पकने देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा। तो इसको अच्छे से कवर कर कर हमें पकाना होगा। तो देख सकते हैं ये अच्छे से कवर नहीं हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, इस तरह का बर्तन लेंगे जिससे ये अच्छे से कवर हो जाए और प्रॉपर इसमें स्टीम बनता रहे। मतलब अगर इसमें स्टीम अगर बाहर निकल जाता है तो अच्छे से स्टीम नहीं हो पाएंगे। इसके लिए इस तरह से थोड़ा सा डीप जो बर्तन होता है उसका आप इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे ये बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएंगे और अच्छे से यह पक जाएंगे। वैसे पत्ता गोभी को हमें पूरी तरह से पकाना नहीं है, हम चाहते हैं कि ये हल्का सा स्टीम हो जाए। और देख सकते हैं 5 मिनट का समय हो चुका है। 5 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से कवर कर कर पकने दिया है हाई फ्लेम पे। और देख ही सकते हैं जो प्याज, टमाटर, लहसुन और सूखी लाल मिर्च है, ये तो अच्छे से पक चुके हैं और एकदम ही ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इतना ही हमें इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा गलने तक इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा यह सॉफ्ट हो जाए। देख सकते हैं ना, इसी तरह से। तो उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे एक अलग से प्लेट में, प्याज, टमाटर और लहसुन को। और ये जो पत्ता गोभी है इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं ना, पत्ता गोभी भी ऊपर से अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इसी तरह से इसको हमें सॉफ्ट कर लेना है। पत्ता गोभी अंदर से अभी कच्चा है, तो हमें इसी तरह से इसको तैयार करना है। और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से इस तरह से निकाल लेंगे एक करछी की सहायता से। तो ये जो पानी बच रहा है ना, इसका भी हमें इस्तेमाल करना है आगे, तो इसको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं और सभी चीज़ों को एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं और इसको अभी हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद ही हमें इसका इस्तेमाल करना होगा। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। मैंने यहाँ पर लिया है एक बाउल, इसमें हम डाल देते हैं 1 कप जितना गेहूँ का आटा और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं कुछ और भी चीज़ें, जिससे ये जो नाश्ता बनेगा ना, बहुत ज़्यादा हेल्दी बन करके तैयार होगा।
तो 1 चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं बेसन ताकि प्रोटीन रिच बने, और साथ ही डाल देंगे सूजी। तो यहाँ पर 2 चम्मच सूजी का इस्तेमाल करना होगा। 2 चम्मच सूजी अगर डालोगे ना तो बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी नाश्ता आपका बन करके तैयार हो जाएगा। सभी चीज़ों को हम बढ़िया से ड्राई ही एक बार मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे कुछ मसाले। तो बहुत ही सिंपल से मसालों का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं और बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता बना करके तैयार करेंगे इस तरह से बनाएंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जीरा। तो 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे 1 छोटे चम्मच तिल। तो तिल आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। इस तरह के नाश्ते में अगर आप तिल ऐड करते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया सा इसमें लुक भी आता है और टेस्ट भी आता है। वाइट तिल का मैंने इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ पर ब्राउन तिल या ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर। तो सिर्फ 2 पिंच यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर आ जाएगा। तीखेपन के लिए ऐड कर देते हैं हरी मिर्च। तो मैंने बहुत ही कम हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप इसकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बारीक बारीक कट करके ऐड कीजिएगा, इससे ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं लगता है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिसे डालने से ना आपके नाश्ते में जान आ जाएगी, मतलब इसका जो टेस्ट है 2 गुना बढ़ जाएगा। प्रोटीन रिच तो बनेगा ही, और साथ ही जब आप इस नाश्ते को मुंह में लेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आने वाला है। तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे चने की दाल। जी हाँ फ्रेंड्स, इस चने की दाल को मैंने अच्छे से भिगा करके ले लिया है। अच्छे से भीगे हुए चने की दाल है, तो लगभग 2 चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं चने की दाल को, और इसे हम साबुत ही ऐड करेंगे। इससे ना इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आएगा, साथ ही इसका लुक भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप इसे ज़रूर से डालना। इसकी जगह पे आप चाहें तो यहाँ पर मूंग की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम पानी डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक हम बैटर तैयार करेंगे। तो गाढ़ा सा ही बैटर हमें तैयार करना है, बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं करना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इस तरह से एक बैटर तैयार कर लीजिए, गाढ़ा सा तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और इस रेसिपी को आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। देख सकते हैं बटर हमारा इस तरह से बन करके तैयार हो गया है, हल्का सा गाढ़ा, मतलब बहुत ज़्यादा इसे ना तो हम गाढ़ा रखेंगे और ना बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे। इस तरह की कंसिस्टेंसी में तैयार करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। पत्ता गोभी की एकदम ही यूनिक सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही अनोखी सी ये सब्जी की रेसिपी है, जिसे अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो अगर आप इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आपको मिलने वाला है। तो इसके लिए करेंगे क्या, इधर देखिए ये जो हमारा प्याज टमाटर है ये हल्का सा ठंडा हो गया है, तो इसके छिलके को हम रिमूव कर लेंगे। बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद इसे हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में। तो सभी चीज़ों को हम इस तरह से डाल देते हैं ग्राइंडर में, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो एकदम ही चिकना सा पेस्ट हमें तैयार करना है, और देख सकते हैं एकदम ही चिकना सा पेस्ट हमारा बन करके तैयार हो गया है, और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है, एकदम शानदार रेड कलर में। तो इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में, और अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। और इधर जो हमारा कैबेज है यह भी हल्का सा ठंडा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो कैबेज है ना ये इतने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं कि आप इसको इस तरह से जब निकालेंगे ना तो बहुत ही इजीली यह निकल जाएंगे। तो इनके हमें साबुत पत्ते निकालने हैं। देख सकते हैं एक एक पत्ता बहुत ही आसानी से पूरा निकल जाता है, बिल्कुल भी यह नहीं टूटते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें इसी तरह का साबुत पत्ता ही चाहिए था, इसीलिए हमने इसको स्टीम किया है। स्टीम करने से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब आप इसको पत्ता इस तरह से निकालेंगे ना इसका पत्ता, तो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। देख ही सकते हैं कि कितना आराम से यह निकल जाता है। हम जो रेसिपी बना करके तैयार करने वाले हैं इसके लिए इसी तरह का हमें पत्ता यूज़ करना है। तो अगर आप इसे छोटे साइज़ में बनाना चाहें तो जो कैबेज का साइज़ है ना थोड़ा सा छोटा ले लीजिएगा, जिससे आपके पत्ते थोड़े से छोटे छोटे निकलेंगे। इस तरह से जब आप इसको बनाएंगे ना तो इसको हमें कट करना होगा बाद में, अगर आप बड़े कैबेज का इस्तेमाल करेंगे तो
तो मैंने कुछ पत्ते ले लिए हैं, सभी का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। इतने से ही हमारा जो रेसिपी है ना ढेर सारा बन करके तैयार हो जाएगा। तो मैंने 5 से 6 पीस इस तरह से साबुत पत्ते निकाल लिए हैं कैबेज के, देख सकते हैं। और ये जो बचा हुआ कैबेज है इसमें से हम थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे, मतलब पूरा हम यूज़ नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा पार्ट हम इस तरह से कट कर लेंगे और इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। एकदम ही यूनिक सी यह रेसिपी होने वाली है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बहुत ज़्यादा इसको बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है, देख सकते हैं ना, इसी तरह से इसको हमें कट कर लेना है। ना बहुत ज़्यादा छोटे और ना बहुत बड़े साइज़ का इसको तैयार करना है। अब इधर मैंने लिया है चने की दाल। तो लगभग आधा कप मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है, जिसे मैंने अच्छे से धोकर ओवरनाइट भीगने के लिए छोड़ दिया था। ये अच्छे से भीग चुके हैं, देख ही सकते हैं। आप इसे 3 से 4 घंटा भिगोकर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसे सुबह बनाना हो तो आप इसे ओवरनाइट भीगने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो मैंने इसको ओवरनाइट अच्छे से भिगा लिया है और देख ही सकते हैं ना, बहुत ही अच्छे से यह भीग चुके हैं। अगर आप इसको नाखून से इस तरह से कट करके देखेंगे तो बहुत ही आसानी से यह टूट जाते हैं। तो अब हम लेंगे वही वाला ग्राइंडर जिसमें अभी हमने टमाटर को ग्राइंड किया था। तो उसी में ही अभी हम डाल देते हैं इस चने की दाल को। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं पत्ता गोभी, जिसे अभी हमने कट करके लिया था। तो सभी कैबेज को भी हम इसी तरह से ऐड कर देते हैं चना दाल के साथ ही। और आप चाहें तो यहाँ पर अदरक लहसुन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि आगे हम यहाँ पर और भी मसाले इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बस तीखेपन के लिए हरी मिर्च का ही अभी इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसे हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो एकदम ही चिकना सा पेस्ट इसका हमें तैयार करना है। देख सकते हैं चने की दाल और पत्ता गोभी दोनों ही बढ़िया से ग्राइंड हो गया है। इसे हमें इसी तरह से गाढ़ा ही तैयार करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसे पीसते वक्त बहुत ही कम पानी का यूज़ करते हुए इसे आप ग्राइंड कीजिए, ताकि इस तरह से गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला कर दिया तो अच्छे से आपकी रेसिपी नहीं बन पाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम ना तो किसी तरह का बेसन और ना ही यहाँ पर किसी तरह का आटा वगैरह का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। और देख सकते हैं ना किस तरह से यह गाढ़ा सा तैयार हुआ है। तो बस ग्राइंडर को रोक रख करके चलाइएगा मिक्सर को, तो इस तरह से आपका गाढ़ा सा पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, कलर के लिए डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 2 पिंच यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे, इससे ना कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। साथ ही ऐड कर देते हैं जीरा। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं गरम मसाला, इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। इन मसालों को बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा ही यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर चाहे तो ऑयल वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ये अंदर से थोड़ा सा नरम भी बने। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से इसको हम तैयार कर लेंगे। लीजिए एकदम ही चटपटा सा फिलिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है चना दाल का। तो अब हम इसको यूज़ किस तरह से करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो हमने पत्ते अभी निकाल करके रखे थे ना साबुत, उसको लेंगे। तो इसको हम इस तरह से हाथों पर लेंगे, देख सकते हैं इस तरह से। तो 1 पीस अभी हम लेंगे और इसमें हम डाल देंगे इस चना दाल और पत्ता गोभी के पेस्ट को। तो लगभग 2 से 3 चम्मच हम यहाँ पर इस तरह से डालेंगे और इसको हम ऊपर से इस तरह से नीचे की ओर खींचते हुए इसको तैयार करेंगे। तो पतला सा लेयर तैयार करना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इसको फोल्ड करने के लिए एक साइड से इस तरह से आप पहले फोल्ड कीजिए और किनारों को भी अच्छे से सेट कीजिए और इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लीजिए। तो एक के ऊपर एक इस तरह से ओवरलैप करते हुए इसको हमें इस तरह से सेट करना है कि ऊपर से इस तरह से हल्का सा यह नुकीला सा तैयार हो जाए। और हल्का सा ऊपर से आप इसको दबाइए, ताकि जो फिलिंग है ना ऊपर तक आ जाए और अच्छे से पूरे में फैल जाए।
देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसका शेप आता है इस तरह से अगर आप तैयार करते हो तो इसी तरह से मैं एक और आपको दिखाती हूँ। तो एक पीस लेंगे और इसको हाथों में इस तरह से पकड़ेंगे और ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से हम फैलाएंगे पेस्ट को। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हल्का सा इसको हम पतला ही इस तरह से तैयार करेंगे और इसको फोल्ड करने के लिए पहले एक साइड से फोल्ड कीजिए हाफ में, उसके बाद दूसरे साइड को फिर से ओवरलैप करते हुए इस तरह से फोल्ड कीजिए और ऊपर से हल्का सा नुकीला इस तरह से शेप में आए, इस तरह से इसको हमें तैयार करना है। और नीचे से भी इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे कि अच्छे से यह सभी तरफ से फोल्ड हो जाए और इस तरह से बिल्कुल नुकीला इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं ना बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आता है इस तरह से आप तैयार करेंगे तो देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हम सभी को ही तैयार कर लेते हैं और लीजिए मैंने अभी इस तरह से 4 पीस तैयार कर लिए हैं और देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आया है। इसको हम बाद में कट करने वाले हैं। इतना बड़ा साइज़ हम इसका नहीं रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर पत्ता गोभी जो है ना उसका बड़ा साइज़ लिया था। अगर आप छोटे पत्ता गोभी का यूज़ करेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी इसको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैंने लिया है एक बड़े साइज़ की कढ़ाई और कढ़ाई में हम डाल देते हैं 1 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को बढ़िया से पहले गर्म होने देना है, उसके बाद डाल देंगे राई। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम राई ऐड करेंगे और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं जीरा। गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे ताकि जो राई है बढ़िया से चटक जाए। उसके बाद गैस की फ्लेम को फिर हम मीडियम कर देंगे और दोनों को हम बढ़िया से चटकने देंगे राई और जीरा को। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं टमाटर और प्याज का पेस्ट जिसे हमने तैयार कर रखा था, तुरंत ही ऐड कर देते हैं और इसे हम बढ़िया से भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम बढ़िया से भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वह निकल जाए। तो वैसे तो ये पहले से पकी हुई हैं तो बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं लगता, पर जितना आप अच्छे से मसालों को भून कर लेंगे ना उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इसको हम भून लेंगे। एकदम ही यूनिक सी पत्ता गोभी की रेसिपी बनने वाली है। इस तरह से आप बनाएंगे ना तो चिकन मटन खाना भी भूल जाएंगे। इस तरह से प्यारा लुक में यह बन करके तैयार होता है। तो पूरी वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस तरह से हल्का सा हम इसको भून लेंगे, देख सकते हैं। तो अभी ये पूरी तरह से नहीं पका है तो इसे हम मसालों के साथ में अच्छे से भूनेंगे। तो अभी हम यहाँ पर मसाला ऐड कर देते हैं। तो डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 छोटे चम्मच डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे 1 छोटे चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। इसी के साथ ही में ऐड कर देंगे 1 छोटे चम्मच गरम मसाला और साथ ही ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। और इन मसालों को भी हम बढ़िया से भून लेंगे जब तक कि मसालों का जो कच्चा टेस्ट है ना वह ना निकल जाए। गैस की फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पे ही इसको हमें इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए भूनना होगा। तो मसाले को अभी हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा अभी हम भून लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं पानी। तो लगभग आधा कप जितना हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। ताकि मसाला हमारा बिल्कुल भी जले ना। तो लगभग आधा कप ही यहाँ पर हम पानी इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मसाले को और अब हम क्या करेंगे, लेंगे इस तरह की एक स्टीम वाली प्लेट, क्योंकि यहाँ पर हम पत्ता गोभी को स्टीम करने वाले हैं। तो इसे आप ऑयल से पहले ग्रीस कर लीजिएगा। मैंने इसको पहले ही ग्रीस कर लिया था। अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने पत्ता गोभी का जो रोल बना करके रखा है ना उसे। तो इस तरह से एक एक करके हम डाल देंगे।
तो आप इसको स्टीम करने के लिए इस तरह से प्लेट यूज़ कीजिएगा कि जो आप प्लेट ले रहे हों वो कढ़ाई के अंदर तक चला जाए। देख सकते हैं अगर आप इसको इस तरह से ऊपर तक अगर रखेंगे ना तो ये अच्छे से स्टीम नहीं हो पाते हैं। इसको स्टीम होने के लिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने क्या किया, इसको फिर से मैंने अलग से इसको स्टीम करके ले लिया है। तो आप चाहें तो पहले ही आप इसे अलग से स्टीम करके भी ले सकते हैं। और इसे आप इस तरह से कवर कीजिए कि ये अच्छे से कवर हो जाएं, ताकि जो स्टीम है बिल्कुल भी बाहर ना जाए और ये प्रॉपर अच्छे से पक करके तैयार हो जाएं। तो मैंने इसको अच्छे से थाली से इसको ढक करके पका लिया है और ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं और ये हल्का सा हार्ड लग रहा है। तो देख ही सकते हैं इधर जो हमारे मसाले हैं ना, यह भी बढ़िया से पक चुके हैं, बिल्कुल भी नहीं जले हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर आप पानी ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद जब आप इसको स्टीम करेंगे ना तो एक साथ दोनों ही चीज़ें पक जाएंगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप स्टीमर वाला प्लेट ले रहे हों वो कढ़ाई के अंदर तक चला जाए, ताकि वो अच्छे से कवर हो सके और जब आप इसको स्टीम करें तो प्रॉपर वह स्टीम हो, बिल्कुल भी उसका स्टीम बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर उसका स्टीम बाहर निकल जाता है ना तो अच्छे से वह स्टीम नहीं हो पाते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से स्टीम करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस मसाले में डाल देते हैं कसूरी मेथी। तो 1 चम्मच जितना यहाँ पर हम कसूरी मेथी इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए इन मसालों को भून लेंगे। और यहाँ पर हम डाल देते हैं पानी। तो जितना आपको इस ग्रेवी को पतला या थिक रखना हो उस हिसाब से यहाँ पर आप पानी डालिए और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। और इधर देखिए जो पत्ता गोभी है ना वो अच्छे से स्टीम हो गया है। पत्ता गोभी और चना दाल का जो हमारा इस तरह से रोल है ना वो अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो इसको हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और देख सकते हैं क्या शानदार इसका लुक आया है। इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे तो जिस तरह से हम अरबी के पत्तों का रोल तैयार करते हैं ना उसी तरह से इसे हमें तैयार कर लेना है। देख सकते हैं इस तरह से, पर इसका जो लुक है ना बहुत ही डिफरेंट आता है, बहुत ही यूनिक सा इसका लुक आता है इस तरह से तैयार करते हैं। तो पत्ता गोभी से आप इसे कभी भी बना करके तैयार कर सकते हैं। और देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक एक पीस से ना 3-3 पीस में कट कर लिए हैं, कन्वर्ट कर लिए हैं। देख सकते हैं इस तरह से। और ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी खा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप खाएंगे ना तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, क्योंकि अंदर चना दाल और पत्ता गोभी का फिलिंग है। तो सभी को मैंने इसी तरह से कट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे डाल देते हैं इस ग्रेवी में। तो एक एक करके हम डाल देते हैं सभी को और इसको हम अच्छे से पकने देंगे। तो इसको हम कवर कर पकने देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से पक जाएं। तो 3 से 4 मिनट के बाद देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यह पक चुके हैं। सभी चीज़ें बढ़िया से सॉफ्ट हो गई हैं और जो ग्रेवी है एकदम से गाढ़ा हो गया है। तो लास्ट में यहाँ पर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और लीजिए बहुत ही टेस्टी, एकदम ही लाजवाब शानदार सा पत्ता गोभी का एकदम ही यूनिक सब्जी की रेसिपी बनकर के तैयार हो गई है। देखने से आपको लग रहा होगा कि मछली के पीसेस हैं, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये पत्ता गोभी से बना हुआ एकदम ही टेस्टी सा रेसिपी है, जिसे अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो घर वाले पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा इसमें लुक आता है इस तरह से अगर आप तैयार करते हैं तो अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे कर लेते हैं सर्व। देख रहे हैं ना कि कितना टेस्टी लजीज सा सब्जी हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं और इसी के साथ ही में सर्व करने के लिए बनाएंगे एक बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता। तो अगर आप रोटी, सब्जी, पूड़ी, पराठा बनाना ना चाहें और चाहते हैं कोई यूनिक सी रेसिपी, तो इस रेसिपी को बना लीजिएगा। और पत्ता गोभी की इस रेसिपी को तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। घर वाले आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। बहुत ही शानदार, एकदम ही लजीज सा यह बनकर के तैयार होता है। तो चलिए नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक तवा लिया है। तवे पर हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा ही ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सिर्फ इसे 1 बूंद ऑयल में भी बना करके तैयार कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे बिना ऑयल का भी बना करके तैयार कर सकते हैं। ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देना है। उसके बाद जो हमने बैटर बना करके रखा था ना उसको लेंगे और 2 से 3 लेडल भर करके लेंगे इस तरह से, और पूरे तवे पर अच्छे से इसको हम फैला लेंगे। और बिल्कुल इस तरह से हम इसको फैला करके
थोड़ा सा मोटा ही हम इसको फैलाएंगे, बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसको पतला भी कर सकते हैं। और इसको हम खुले में इस तरह से पकने देंगे। तो 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छे से पका लिया है और देख सकते हैं एक साइड से ये बहुत ही बढ़िया से तैयार हो गए हैं। तो जब इस तरह से एक साइड से पक जाए तो उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देंगे और नीचे से फिर से इसको हम पकने देंगे। और इसी तरह से अलटते पलटते हुए इसको हमें बढ़िया से सेंक लेना है। लीजिए, एकदम ही क्रिस्पी करारा सा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इधर पत्ता गोभी और चने की दाल का एकदम ही लजीज सी सब्जी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना टेस्टी और शानदार सी यह रेसिपी बनकर के तैयार हुई है। तो पत्ता गोभी से तो आपने कई तरह की रेसिपी बनाई होगी, कई तरह से सब्जी भी बनाई होगी। इस तरह से पत्ता गोभी की सब्जी बनाएंगे ना तो पत्ता गोभी की यह सब्जी देखकर घर वाले ज़रूर पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करना। इस रेसिपी को अगर आप इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। वैसे आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठा, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आपके मनपसंद चीज़ के साथ इसे आप सर्व कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ही मज़े का यह बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ यह भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो ज़रूर से आप मुझे बताइएगा।